बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी हुमैरा की भाभी हैं जो सामने आई हैं पहली बार, इनके भाई की बीवी हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। हुमैरा के बारे में अभी तक पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर क्या वजह है इतना बड़ा जुमला एक बाप का कह देना। मैं कहती हूँ कि एक बाप का जिक्र कैसे होता है कि वो कह देता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जब उसे कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी, बेटी की बॉडी जो है वो मिली है, तो वो उसको रिसीव नहीं करना चाह रहे, उसको दफनाना नहीं चाह रहे। उसके पीछे क्या वजह होगी? अब वो वजह जो है वो निकल कर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है। इनकी भाभी ने कुछ तो इल्ज़ामात लगाए हैं वालिद पर भी, यानी कि अपने ससुर पर, कि वो झूठ बोल रहे हैं। वालदा के बारे में बताया है, वालदा अपनी बेटी के बारे में इनसे क्या कुछ गुफ्तगू करती रही, इनके घर के अंदर क्या हो रहा था और असल मामला जो है ये हुमैरा और उनके भाइयों के दरमियान था और हुआ क्या था, इस खातून ने सामने आकर बताया। और उसे जो कुछ बताया आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी-सी पिक्चर और क्लियर होगी। हुमैरा जो है, ये 4 बहन-भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और इनके वालिद-वालिदा, वालिद डॉक्टर हैं। सुनने में आया कि ठीक अच्छे वेल ऑफ हैं, अच्छी खाती-पीती फैमिली है और मामलात इनके बहुत अच्छे हैं घर के। लेकिन हुमैरा के अपने मामलात अच्छे नहीं थे क्योंकि ये हवाई रोज़ी थी, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जब काम मिला तो पैसे आए, जब पैसे आए तो इसने पैसे अपनी माँ को भी भेजे और अपनी भाभी को भी भेजे। इसकी भाभी कहती है कि मेरे हालात थोड़े ख़राब हो गए थे या ख़राब थे, मेरे 2 बच्चे हैं, तो हुमैरा मुझे भी पैसे भेजती थी, मेरा भी ख़्याल रखती थी, हुमैरा एक अच्छी लड़की थी, ये उसकी भाभी का कहना है। अब ऐसा क्या हुआ कि भाभी अपनी नंद के लिए तो बहुत अच्छा बोल रही है, लेकिन अपने ससुर और अपने देवर के लिए उसके अल्फाज़ बहुत ही तल्ख़ है। उसने बताया कि हुमैरा जो है इसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है इस घर में और उसने कहा कि मेरे ससुर झूठ बोल रहे हैं कि वो 2 साल से, डेढ़ 2 साल से उससे राब्ते में नहीं है। उसने कहा कि पिछले साल अगस्त में हुमैरा घर आई थी और अगस्त से लेके अक्टूबर तक वो घर में रही थी यहाँ पर और फिर वो कराची चली गई थी। ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है क्योंकि हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि कब डेथ हुई। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के बाद उसकी डेथ हुई है। अब उसके बाद अगली जो चीज़ है, अगली चीज़ ये है कि इसके वालिद ने ये भी कहा कि मैं इससे बिल्कुल हम बातचीत नहीं कर रहे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने कहा कि ये अपने वालिद की मर्ज़ी से ही शोबिज़ में आई थी। गो वो नहीं चाहते थे, लेकिन वालिदा ने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया और उन्हीं के इसरार पर इसको इजाज़त मिली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चाहती थी। वो कहती हैं कि इसकी वालिदा जो है ये अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी और इसके लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। अब वो कहती है कि वालिद जो हैं वो इस फ़ील्ड को पसंद नहीं करते थे, इनकी फ़ैमिली में कोई भी इस फ़ील्ड में नहीं आया था लेकिन इसको इजाज़त मिल गया, फिर इनके ताल्लुकात ठीक थे। इनके ताल्लुकात वो कहती है शोबिज़ की वज़ह से ख़राब नहीं हुए, वो कहती है हाँ, कई दफ़ा वो एतराज़ करते थे, उसकी वीडियोज़, उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़, उन चीज़ों पर उनको एतराज़ होता था। कई दफ़ा लड़ाई भी हो जाती थी, कई दफ़ा नाराज़गी भी हो जाती थी लेकिन राज़ी हो जाते थे और अभी अक्टूबर में वो अपने घर मौजूद थी। उसने कहा कि असल मसला शोबिज़ नहीं बना, बल्कि बने इसके भाई। जी हाँ, ये कहती कि मेरा शौहर और मेरा देवर, ये 2 भाई हैं। मेरे शौहर की तो अब हालत ठीक नहीं है, उसको इनका भाई दवाइयाँ देता रहता है, मुझे घर से निकाल दिया है। यानी कि इसे नहीं मालूम कि मेरे भाई के साथ क्या किया जा रहा है। ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग मुझे लगी सुन के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स चाहता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और दूसरे भाई को भी वो कुछ दवाइयाँ दे रहा है, या फिर शायद ये खातून बहुत सप्रेस हुई है और गुस्से में आकर वो इस तरह की बात कर रही है जो कि इसकी भाभी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उनको मैंने जब कन्फर्म किया है कुछ लोगों से, तो वो बात दुरुस्त निकली है क्योंकि एक और फैमिली मेंबर मेरे साथ राब्ते में है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं जो वो कह रही है। उन्होंने कहा कि बेसिकली हुमैरा के हालात अच्छे नहीं थे। कई दफ़ा उसे अपनी माँ को फ़ोन करके भी बताया था। पहले जब पैसे आते थे, वो पैसे भेजती थी। अब वो अपनी माँ को बता रही थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किलात हैं, कराची में रहना मुश्किल हो गया है, किराया देना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वो कुछ अरसे से जहाँ पर रह रही थी, वहाँ का किराया भी नहीं दे रही थी। उसने जब अपनी माँ से ये बातें की, साथ ही उसने कहा कि मुझे मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि मैं अपना गुज़ारा कर सकूँ। अब यहाँ पर उसके भाई उसके खिलाफ खड़े हो गए। ख़ास तौर पे ये खातून कहती हैं कि उसका देवर जो है, वो बहन के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने कहा कि उसे हरगिज़ इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर 2 बातें हैं, देखिए। आप कहेंगे कि बेटी को जायदाद में से हिस्सा देना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटी का हक आप मारेंगे, आपका नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात कुछ कबूल नहीं है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे में एक साहब जिनके बारे में मैं ये सुन रही हूँ कि वो हज करने जाते थे, उम्रा करने जाते थे, पैसा उनके पास वाफ़िर है। ऐसे में अगर बेटी के हालात अच्छे नहीं थे, तो बाप का बनता था कि वो अपनी बेटी की मदद करता। यहाँ पर ये भी मुझे सुनने में आया, उनके रिलेटिव एक हैं, एक और रिलेटिव, एक तो मैंने आपको बताया था जिन्होंने कहा था कि मेरी खाला लगती हैं रिश्ते में और उसने कुछ बातें बताई थी। एक और रिलेटिव हैं जो कि उनके वालिद की बहन की बेटा है ग़ालिबन, हाँ जी, उनकी बहन का बेटा।
उसने ये बातें शेयर की हैं कि इनके पास पैसा बड़ी वाफ़िर मिक़दार में था, लेकिन अपनी बेटी को ये इसलिए भी नहीं पैसा दिए होंगे जब पूछा है, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि वो शोबिज़ में काम कर रही थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका पैसा हराम कामों में इस्तेमाल होए। वो इसको ये समझ कर नहीं दे रहे थे। वो उसने अपना एक ख़्याल ज़ाहिर किया। हो सकता है ये बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है, बच्चियों को उनका हक हिस्सा नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी थी कि कई दफ़ा जब बच्चे गलत राह पे चलते हैं तो माँ-बाप सख्ती इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि चलो इसका ज़रा नान-नफ़का इसका ज़रा रोटी-पानी बंद करेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा करने के लिए भी ये टैक्टिक इस्तेमाल की जाती है। हो सकता है उसके वालिद ने सोचा हो कि ये सरगर्मियाँ छोड़ेगी, घर आके बैठेगी तो मिल जाएगा इसको रोटी-पानी जो भी है। लेकिन हुमैरा जैसी लड़की जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, उसके लिए तो ये बात काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन चूँकि वो परेशान थी, तो उसने ये कहा ज़रूर कि मुझे मेरे विरासत में से हिस्सा दिया जाए। लेकिन इस बात पर उसके साथ भाई ने बहुत लड़ाई की और उसको घर से निकल जाने का कहा और उसके बाद वालिद भी भाई के साथ खड़े हो गए क्योंकि वो भी इसकी हरकतों को शायद पसंद नहीं करते थे। वालदा जो है वो खामोश है, वो कहती है वालदा रोती रहती थी, वो बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी और वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो उस भाई के ज़ेर असर उसका ये भी कहना है कि उस भाई का अपने बाप पे और अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा काबू है, बहुत ज़्यादा असर है और उस असर में आके वो जो है किसी और की बात नहीं सुनता है और वो जो वालिदैन हैं वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद वो कहती है कि उसको वो भाई के घर से और बाप के घर से निकाल दिया गया और उसके बाद वो कहती हैं कि माँ को ये फ़ोन करके बताती रही थी कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं और प्रॉपर्टी में से उसने हिस्सा भी माँगा था। वो ये कहती है कि वो मुझे पैसे भी भेजा करती थी। अच्छा, वो कहती है कि ये जो पूछा उससे कि भई आप इतने अरसे से कोई राब्ता नहीं था, वो तो आपका ख़्याल भी रखती थी, तो आपने उसका पूछा नहीं? वो कहती मैं बहुत फ़ोन करती थी, उसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। मैंने इसकी माँ से भी बात की, वो कहती हैं कि वालदा भी बहुत परेशान थी, फ़ोन पे वो रोती रहती थी। तो मैंने इनकी वालदा से कहा कि आएँ चलें हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, सोशल मीडिया पे वो कहती है मैं उसको फ़ॉलो करती थी, तो उसकी कोई पोस्ट नहीं आ रही थी, उसका कोई फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा था, तो मुझे ये शक था कि उसके साथ कुछ हो गया है। तो वो कहती है मैंने माँ से कहा तो वो नहीं मानी, तो वो कहती है कि मैं खुद पुलिस स्टेशन गई। वो कहती है मैं जब पुलिस स्टेशन गई कंप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी कंप्लेन पे रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, माँ-बाप यानी कि घर में से कोई ब्लड रिलेशन आएगा तो फिर कंप्लेन दर्ज होगी। तो वो कहती है इस वजह से मेरी बात नहीं हो सकी। मैंने इनकी वालदा से भी कहा, वालदा जो है वो परेशान थी, उन्हें कहा कि आप जो है चलें पता करें, लेकिन वो जाने के लिए तो राज़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत रोती रहती थी और परेशान रहती थी। अब वो कहती है कि कराची में हमें उसका पता भी नहीं मालूम था क्योंकि हमें उसने कभी अपना एड्रेस शेयर नहीं किया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहती है। वो कहती है कि भाई ने सबको दबाया हुआ है और ये जो मेरा शौहर है उसको भी उसने दबा कर रखा हुआ है। 4 माह से उसने मुझे भी घर से निकाल दिया हुआ है देवर ने। वो कहती है कि वालदा को मैंने अभी लास्ट फ़ोन किया था जब ये वाक़या सामने आया है, पता लगा उसकी डेथ हो गई है। और ये फ़ोन किया कि हमें उसकी बॉडी रिसीव करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। तो इसकी वालदा कहती हैं कहती है कि वो कुछ भी नहीं बात कर रही थी, बस वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैं उनसे कोई बात कर नहीं पाई और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। वो कहती है कि मेरे साथ भी उनका सलूक इसलिए है कि मेरे उनसे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 1 बेटी है और मेरा बेटा जो है वो जायदाद का वारिस है और जो देवर है उसके पास बेटा नहीं है और ये भी एक वजह है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। एक तरह से उन्होंने इस सारे सीन का ज़िम्मेदार जो है देवर को और प्रॉपर्टी को ठहराया है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि उसे जायदाद से महरूम किया जाए। माँ मोहब्बत करती है, माँ बहुत परेशान है, बहुत रो रही है और भाई जो है सुनने में उनके जो जितना भी वो बयान करें उसे ऐसा लग रहा है कि भाई ने एक बहुत नेगेटिव जो है किरदार जो है वो अदा किया है। अगर वो समझते हैं कि ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और है क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने भी कही हैं कि हो सकता है वालिद कहते हों कि ये सब छोड़े वापस आ जाए। हो सकता है और ज़िंदगी में कुछ दे ना दे ये माँ-बाप की मर्ज़ी होती है, बाद में तो विरासत में हिस्सा बनता ही है और वो इस्लाम के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, ये पाकिस्तान का कानून है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि बात कुछ और है तो वो बिल्कुल मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, मुझे आप ईमेल एड्रेस पे मेल कीजिए और मैं बिल्कुल आपकी बात को सुनूँगी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।